गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एन एलियन हैंड 7th क्लास, इस बुक का हम 4th लेसन कर रहे हैं, द कोप एंड द एंथम। तो सोफ़ी नाम का एक लड़का है, उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वो बेघर है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस एंड होमलेस है, ना कोई नौकरी है ना कोई घर है उसके पास। तो वो जो है इधर उधर घूमता रहता है, पार्क में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि सर्दी की ऋतु आ रही है तो उसको कहाँ आश्रय मिलेगा भी। ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो उसको रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसको रुकना पड़ेगा। तो वो ब्लैकवेल आइलैंड पर जो जेल है उसके बारे में सोचता है, जहाँ वो 3 महीने गुजार सके। और हर बार वो यही करता है, हर साल वहाँ उसको खाना मिलेगा और जो है ओढ़ने के लिए जो है कंबल वगैरह मिल जाएंगे। तो इसके लिए जेल में जाने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको कोई ना कोई गलत काम करना होगा। आगे वो क्या करता है वो आप देखेंगे। तो सो सोफी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड देयर, इसलिए जो है सोफी जो आइलैंड के बारे में सोच रहा था ठंड से बचने के लिए। तो देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड, कि बहुत सारे जगह थे शहर में जहाँ वो जा सकता था। एंड आस्क फॉर, और आस्क फॉर मीन्स मांगना, और खाना मांग सकता था। एंड ए बेड, और एक बिस्तर मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये उसको दिए जा सकते थे। ये उसको दिए जा, हो सकता है कि उसको दिए भी जा सकते होंगे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह जो है एक घर से दूसरे घर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाकर जो है खाना मांग सकता था या रहने की जगह मांग सकता था। एंड ही वुड, नेक्स्ट पेज, एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसकी जो है देखभाल भी हो सकती थी सर्दियों के दौरान। बट ही लाइक्ड आइलैंड बेटर, लेकिन फिर भी वो आइलैंड को ही बेटर समझता था। इसके पीछे शायद कुछ रीज़न था, यानी कि ना तो उसको जो है जगह घर घर मांग कर खाना पसंद था, ना ही वो जो है शहर में कहीं भी जाकर वो जो है खाना मांग सकता था या रहने की जगह मांग सकता था। लेकिन फिर भी उसने आइलैंड को ही वो बेहतर समझता था। वो क्यों? सोफ़ी स्पिरिट वाज प्राउड, क्योंकि सोफ़ी को जो है, सोफ़ी के जो है जो आत्मा थी, उसका जो मन था वो जो है प्राउड, काफ़ी गर्व था उसको अपने आत्मा पे, अपने आप पे। इफ़ यू वेंट टू एनी ऑफ द देयर वर सर्टेन एनी ऑफ द प्लेसेस, यदि इन जगह में से जो बताए हैं ना इसने, यदि इन जगह में से किसी एक जगह पर वो जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे कुछ ना कुछ तो बदले में करना पड़ता। अगर किसी भी घर में जाकर वो काम जो है खाना मांगता या आश्रय मांगता, तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ करना पड़ता। इन वन वे और अनदर वे, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम, जो कुछ भी किसी से लेता तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता। दे वुड आस्क हिम फॉर मनी, दे वुड आस्क हिम फॉर मनी, या तो वो उससे पैसे मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिम हिज होल बॉडी, वो उसको शायद ये कहते कि वह अपना जो है पूरा शरीर जो है साफ करे, अपने शरीर को जो है वो जो है नहाए। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो है जो अपने घर में रखने से पहले, यानी जहाँ भी वो जाता पहले तो उसको कहते हैं कि वो नहाए, क्योंकि उसकी जो है बिल्कुल उसने जो है अपने आप को ऐसा बना रखा था, बिल्कुल वो भद्दा लगता था। दे वुड मेक हिम आंसर, उससे वो आंसर क्वेश्चन करते, यानी अपने घर में रखने से पहले आंसर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते, उनके उत्तर मांगते वो। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते। तो यहाँ पे इस पैसेज में क्या बताया गया है कि अगर वो किसी घर में खाना मांगने या आश्रय मांगने जाता, तो वो उसके बदले में उससे या तो कोई काम लेते या उससे पैसे मांगते या फिर उससे कई तरह के क्वेश्चन आंसर करते, तो और उसके जीवन के बारे में उससे पूछते। तो उसके बाद है नो प्रिजन वाज बेटर, नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट, लेकिन इन सब से तो जेल ही भली थी, जेल ही अच्छी थी। द प्रिजन हैड रूल, द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, कि जेल में कुछ नियम होते जो उसको जो है जो है फॉलो करने होते थे। बट इन प्रिजन, लेकिन एक जेल में ए जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष,
ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन जेल में जो है हो सकता है कि कुछ रूल, जेल में रूल होते हैं और उनका पालन करना होता है, लेकिन जेल में जो है किसी का अपना खुद का जीवन, उनका खुद का जीवन होता है, उसकी लाइफ में फिर कोई इंटरफेयर नहीं करता। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोफ़ी जो है आइलैंड, ब्लैकवेल आइलैंड पर जाने का निश्चय करके एट वंस तुरंत बिगेन टू मूव टुवर्ड हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। आगे मेन पॉइंट्स हैं। सोफ़ी डज हिज बेस्ट टू बी इन द रॉन्ग साइड, तो सोफ़ी जो है खूब कोशिश करता है, ट्राई हिज बेस्ट यानी खूब प्रयत्न करता, कोशिश करता है कि वो गलत काम करे। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वह 3 चाल चलता है, ऑल इन वेन, सब बेकार जाता है। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हर्ट, तो ये चीज़ उसको बिल्कुल दुख देती है। क्या चीज़ दुख देती है? कि द फियर, ये डर कि कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ेगा, कभी भी नहीं पकड़ेगा, और अगर कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा तो वो जो है जेल नहीं जा पाएगा, और वो जेल नहीं जा पाएगा तो वो जो सर्दी में जो है अपना बचाव कैसे करेगा, ये डर जैसे उसके जैसे मन में बैठ गया। नेक्स्ट है, देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बहुत सारे तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वाज, सबसे अच्छा तरीका क्या था? टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम रेस्टोरेंट, तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना और वहाँ अच्छा सा डिनर करना। देन ही वुड से, तो वह कहेगा दैट ही हैड नो मनी, खाना खाने के बाद जैसे वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, फिर एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा, पुलिस मैन को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी वेरी डन वेरी क्वाइटली, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल खामोशी से किया जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, और वो जो पुलिस मैन है उसको गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड टेकन टू ए जज, उसको एक जज के पास, एक न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम कौन करेगा? जज, बाकी का काम जज करेगा। इसका मतलब ये है कि उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा, जो सोफ़ी चाहता था। ये एक पहला तरीका उसने बता दिया। सोफ़ी लेफ्ट हिज सीट, सोफ़ी पार्क में से उठा एंड वॉकड स्लोली, यानी जो ऊपर जो पैराग्राफ में दिया है ना, वो उसने प्लान बनाया है। तो सोफ़ी लेफ्ट हिज सीट, अपनी सीट को छोड़ देता है, एंड वॉकड स्लोली, और धीरे धीरे चल पड़ता है, आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, जहाँ पर जो है जो स्ट्रीट ब्रॉडवे थी और फिफ्थ एवेन्यू जो है आपस में मिलती थी वो गलियाँ, तो वहाँ पर वो चलने लग जाता है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, वह इस चौड़े स्पेस पर से गुजरता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और जो है नॉर्थ दिशा की तरफ वो चलने लगता है ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे जो स्ट्रीट है उसके नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में चलने लग जाता है। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइट लाइटेड रेस्टोरेंट, वह एक बड़े से और बिल्कुल जहाँ पे ज़्यादा जो काफ़ी शानदार लग रहा था या चमक रहा था, रोशनी से हर तरफ रोशनी थी, ऐसे रेस्टोरेंट में के सामने वो रुक जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, ये वो जगह थी, ये वो रेस्टोरेंट था जहाँ पे जो है अच्छे घर जो है जो अमीर घरों के लोग आते थे, अच्छा खाना खाते थे और अच्छे कपड़ों में आते थे प्रत्येक शाम को। सोफी बिलीव्ड दैट अबोव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, कि उसकी टांगों से ऊपर तो वो अच्छा लग रहा था। हिज फेस वाज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वाज गुड, उसका कोट अच्छा था, अच्छा लग रहा था। इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल, यदि एक टेबल उसको मिल जाती, ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि वो सफल हो जाएगा अगर होटल में एक टेबल उसको मिल गई। द पार्ट ऑफ हिम दिस वुड बी सीन अबोव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। द पार्ट ऑफ हिम यानी टांगों से ऊपर का हिस्सा जो है, अगर वो टेबल पर बैठा तो उसका टांगों से ऊपर का हिस्सा ही दिखेगा जो सही था, ज़्यादा भद्दा नहीं लग रहा था। द विंटर वुड ब्रिंग हिम
व्हाट ही आस्क्ड फॉर। तो वेटर उसको वही खिलाएगा, वही देगा जो वह लेना चाहता था। तो स्टूडेंट्स बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।